लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान के सागर बाबा, गॉडफादर, लिबरेटर, गॉडफादर, लिबरेटर, ज्ञान के सागर, पतित पावन, महाकाल, सर्व की सद्गति करने वाले ऊंचे ते ऊंच बाबा, हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। माना टच मी नॉट प्लांट होता है, माना फीलिंग फ्लू की बीमारी में नहीं आना है कि फीलिंग बैड फीलिंग आई और फिर मूड खराब हो गया। वो सारी बातों से हमें मुक्त रहना है, उसमें ग्रसित नहीं होना है। इतनी आत्मा में शक्ति हो जो फीलिंग फ्लू की बीमारी में हम नहीं आए। और क्या करें? दैवी गुण हम धारण करें और चलन अपनी देखे, सुधारे चलन। बाबा हमेशा कहते हैं चलन सुधारो। दूसरी महत्व की बात कि सेवा करते हैं तो कैसे करनी चाहिए सेवा? हमेशा प्यार से करनी है।
और क्या करे, स्वयं जो है वो कोई भी बात हो अच्छी तरह से धारण करे और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करे और अच्छा पुरुषार्थ करे। ये भी होना बहुत आवश्यक है कि हम अच्छा पुरुषार्थ करें। हम पांडव बच्चे हैं, तो 5 पांडवों का तो गायन है ना कि हम 5 पांडव बच्चे हैं। तो पांडव माना, बाबा हमेशा कहते हैं जिनकी प्रीत परमात्मा से है वो पांडव है। कौरव वो है जिनकी विपरीत बुद्धि है, तो हमारी तो प्रीत बुद्धि है। तो ऐसे हम पांडव बच्चे अच्छे समझदार बने। और दिलवाला मंदिर भी तो हमारा यादगार है कि हम कैसे तपस्या करते हैं। तो ये बात है कि हम अपनी चलन को सुधारे, सबको दुख ना दे। बाबा ने कहा कई बच्चे सबको दुख देते रहते हैं, तो वो उससे तो मुक्त हो जाना है, क्योंकि माया बड़ी जबरदस्त है। तो औरों को दुख नहीं देना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि बाबा हमें कहाँ ले जाते हैं, क्षीर सागर में, वहां दुख नहीं होता। तो वही संस्कार भरने हैं, न किसी को देता है कोई दुख वहां पर। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, तो माया ने कलयुग एंड में क्या बना दिया, वर्थ नोट ए पेनी बना दिया। तो बाबा कहते हैं खबरदार रहना है, आसुरी बातचीत चलन नहीं करनी है, और देवताएं सर्वगुण संपन्न है, याद रखो, और देह अभिमान से मुक्त हो जाओ। 26 जनवरी की मुरली है। मुख्य सार है मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है। महापाप में तुमको पढ़ना ही नहीं है, इन्वॉल्व होना ही नहीं है, ग्रसित होना ही नहीं है। उत्तर, मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के लिए, खत्म करने के लिए अनेक उपाय रचते हैं। जीव घात करने की सोचते हैं, दुनिया में उसको सुसाइड कहते हैं, आत्महत्या कहते। आत्मा की तो हत्या होती नहीं है ना, शरीर का ही घात होता है, जीव घाती होता है। समझते हैं कि इससे हम दुखों से छूट जाएंगे, परंतु इन जैसा महापाप कोई नहीं। वो समझते हैं कि इस जन्म से हम छूट जाएंगे, लेकिन वही संस्कार साथ में चलेंगे दूसरे जन्म में। और वैसे दुनिया में तो प्रचलित कहावत है कि एक बार आपघात किया तो 7 जन्म करना पड़ेगा। मना नहीं करना चाहिए कभी भी। दूसरों को नहीं मार सकते, खुद को कैसे मार सकते हैं ना। हिंसा दूसरों की नहीं कर सकते, खुद के ऊपर भी हिंसा नहीं कर सकते। वह और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया, जन्म वापस यहाँ ही होगा। ओम शांति। बच्चों से बाबा पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, ये तो जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, उनको अपना रथ तो नहीं है। ये तो निश्चय है ना, इस भ्रुकुटी के बीच में बाबा का निवास स्थान है। बाबा खुद कहते हैं मैं इनकी भ्रुकुटी के बीच में बैठता हूँ। ब्रह्मा नहीं हो तो शिव बाबा कैसे बोलेंगे। बराबर। बोलने के लिए क्या चाहिए, मुख तो चाहिए ना, आधार तो चाहिए, मीडियम तो चाहिए। ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए हैं। अब तुम बच्चों को पता है कि हम बाबा के पास यहाँ पर बैठे हैं। ऐसे नहीं है कि शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। ये बातें बहुत समझने की बातें हैं। बाबा समझा रहे हैं ना हमें, और हम समझे अच्छी तरह से, कंसंट्रेशन से हम समझे, एकाग्र बुद्धि बन जाएंगे तो सारी बातें ग्रहण हो जाएंगी, ग्रास्पिंग अच्छा हो जाएगा शक्ति, और याद भी रह जाएगा और समझेंगे भी, तो टाइम सफल हो जाएगा मुरली सुनने का टाइम। तुम तो जानते हो बाबा ज्ञान के सागर है, ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं, क्या ऊपर से सुनाते हैं ज्ञान परमधाम से? नहीं, प्रेरणा से कुछ नहीं होता। यहाँ नीचे आए हैं बाबा, ब्रह्मा तन से सुनाते हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा कि मुझे याद करो।
ये समझने की बातें है ना, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है। एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी में कर देती है माया। आगे से पिछाड़ी चले जाते हैं ना, पुरुषार्थ में आगे हैं तो पीछे चले जाते हैं माया के कारण। तो इसलिए तो बाबा ने बोल दिया माया बड़ी जबरदस्त है। अब तुम्हारा कांध शिव बाबा ने सामने किया है, हमारा फेस बाबा की ओर है, ऐसा पीछे नहीं है, माया की ओर नहीं है। सन्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं है, उनकी क्या गति होगी। मीडियम बिगर होगा ही नहीं ना। कार तो है लेकिन ड्राइवर नहीं है तो कैसे होगा। चलाने वाला तो चाहिए। ये शरीर को चलाने वाली आत्मा न हो तो शरीर क्या करेगा। ऐसे शिव बाबा निराकार है तो उनको भी आधार तो चाहिए बोलने के लिए। अकेले ब्रह्मा बाबा भी क्या करेंगे, अकेले शिव बाबा भी क्या करेंगे। प्रेरणा से तो नहीं ज्ञान देंगे। टीचर स्कूल में जाते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं घर से, टीचर भी घर से आती है, तब एक दूसरे को आमने सामने सिखाते हैं। दुर्गति को पा लेते हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं है। मनुष्य पुकारते भी है ओ गॉड फादर, महिमा है शिव बाबा की गॉड फादर। फिर वह गॉड फादर सुनता है क्या। उनको कहते हैं ना कि लिबरेटर आओ, या यहाँ पर बैठे या वहां पर बैठे, लिबरेट करेंगे, यहाँ आएंगे बैठेंगे या वहां पर लिबरेट करेंगे परम धाम से। बाबा तो लिबरेटर है, महिमा है, याद रखेंगे ना, मुक्ति दिलाते हैं ना हमको। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा आते हैं, जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा देंगे तो क्या कहेंगे कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, ब्रह्मा को हम शिव बाबा को डायरेक्ट मानते हैं, फिर मुरली कैसे सुनेंगे ना। हाँ, बाबा खुद कहते हैं मुझे याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो। मैं खुद भी शिव बाबा को याद करता हूँ, ऐसे ही बोलते हैं ना ब्रह्मा बाबा कि मैं तो लोन लिया हुआ मकान है, मेरा भाड़े पे दिया हुआ मकान है, ऐसे कहते बाबा। नंबर 1 तमो प्रधान बन गए हैं, निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है, टर्न कर देती है ना मुख। जो शिव बाबा की ओर है उसके बदले माया की ओर चला जाता है। इतना उसमें बल है जो एकदम वर्थ नोट पेनी बना देती है। ऐसे भी कोई न कोई सेंटर्स पर है, इसीलिए बाबा कहते हैं कि खबरदार रहना। बल किसको सुनाते भी रहे, सुनी हुई बातें हैं, परंतु वह जैसे पंडित मिसल हो जाते हैं। जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं ना, उसने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएगा, यह भी एक कहानी बनाई हुई है। इस समय तुम बाबा की याद में हो। पंडित की कहानी बहुत ही नामी ग्रामी है शास्त्रों में। जो पंडित था वो बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, और वो रहता था गांव से बहुत ही बाहर, और सामने एक नदी थी, नदी के पार वो रहता था। और एक कन्या थी, वो उसको दूध देने के लिए जाती थी रोज, और दूध का वो प्रबंध करती थी सारा, वो दूध बेचती थी, वो कन्या थी। तो रोज क्या होता था कि वो नदी के उस पार थी तो नदी उसको क्रॉस करना पड़ता था। तो एक बोट में, नाव में वो बैठ जाती थी, और या तो कभी पानी कम होता था तो वो चल करके नदी से आ जाती थी और दूध दे करके जाती थी। उसको समय पर दूध चाहिए था, विद्वान को, पंडित को। एक बार क्या हुआ कि बारिश बहुत आई तो नदी में पानी बढ़ गया, तो और उसने राह देखी, पानी कम हो गया, तब तक वो रुकी, और उसके बाद में वो आई तो बहुत लेट हो गया। तो पंडित ने कहा कि आज बहुत लेट हो गया है, कल जल्दी आना। तो फिर क्या हो गया, उसने कहा कि आज पानी ज्यादा था, तो पंडित ने कहा कि तुम राम राम कहो और आ जाओ, नदी पार कर लो राम राम बोलते बोलते। तो उसने कहा ठीक है। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, बहुत बारिश आई, तो उसको याद आया कि उसको दूध जल्दी चाहिए, और नदी में बहुत पानी था, कोई बोट वाला भी नहीं था।
तो उसने बोला, सोचा मन में कि पंडित को तो बहुत लेट हो जाएगा, दूध मिलेगा तो ठीक बात नहीं है। उसने तो कहा है जल्दी आ जाओ सुबह। तो कहा कि उसको याद आया वो कन्या को, दूध बेचने वाली को, कि राम राम कहने से कहा था नदी पार हो जाएंगी। तो उसने राम राम कहना मन में बहुत याद शुरू कर दिया और वो नदी पार कर गई और वो उसने दूध पहुंचा दिया। तो पंडित को बहुत ही आश्चर्य हो गया कि इतना बारिश में आई कैसे, नदी तो बहुत ही भरी हुई है जल से। तो उसने पूछा, तो उसने कहा आपने ही तो कहा था कि राम राम कहो नदी पार कर लो। तो कहा अच्छा। उसको इतना आश्चर्य हो गया पंडित को। फिर एक बार उसको खुद को जाना था वहां से पार, तो कन्या के साथ भी निकलता है। नदी में बहुत पानी होता है, तो वो पानी होता है तो वो कपड़े अपने जो होता है वो संभालता है और ऊपर कर लेता है पाँव में, और उसके पाँव पूरे भीग जाते हैं। वो लड़की की तो राम राम बोला था तो उसके कपड़े भी नहीं भीगे थे। भगवान ने उसको नदी पार करा दिया था। उसकी बहुत श्रद्धा थी, निश्चय था, फेथ था, विश्वास था भगवान में। और ये जो है पंडित, उसने बोल तो दिया था लेकिन खुद मन में अंदर से डर रहा था कि इसमें तो डूब जाए, इतना पानी है। तो कपड़े उसने ऊपर भी कर दिया और डरते अंदर थोड़ा सा आया तो वो तो डूबने लगा। तो कन्या ने कहा कि आपने तो खुद ने मुझे कहा था, लेकिन आप खुद, विश्वास आपको कम है कि आप तो अपने कपड़े भी ऊपर कर लिया कि भीगे भीगे नहीं, और आपके कपड़े तो भी भीग गए। तो कहा आपको इतना विश्वास नहीं है, इसका मतलब बहुत कन्या होशियार थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतना विश्वास होना चाहिए, लेकिन किसी को कहते हैं तो खुद को भी होना चाहिए। नहीं तो पंडित बाबा कहते हैं कि जो खुद नहीं करते हैं धारणा, दूसरों को कराते हैं, तो वो पंडित है। तो बाबा की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते होना उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी हैं। ऐसी बातें तो होती नहीं है, यह एक कहानी बनी हुई है। पंडित औरों को कहता था, खुद बिल्कुल चटके खाते में था। पंडित खुद नहीं करता था। दूसरों को कहना निर्विकारी बनो और खुद नहीं बनते हैं, ये धारणा नहीं करते हैं तो उनका क्या असर होगा। वो कन्या ने भी समझ लिया, दूध बेचने वाली ने, कि ये पंडित ऐसे ही है। ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, खुद निश्चय में नहीं है, दूसरों को सुनाते रहते हैं। इसीलिए कहाँ कहाँ सुनाने वाले से भी सुनने वाले तीखे जाते हैं। तो बहुतों की सेवा करते हैं, वह जरूर प्यारे तो लगते हैं ना। पंडित जूठा निकल पड़े तो उनको कौन प्यार करेंगे। जो उसको विश्वास था उसके ऊपर बहुत ही, कि बहुत बड़े ये पंडित है, विद्वान है, और उसके प्रति जो रिस्पेक्ट था, तो फर्क पड़ जाता है ना उसमें। फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। बहुत हप हो गए हैं, बाबा भी समझाते हैं, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी, पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले रुद्र माला बनती हैं, ये बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो कि विनाश सामने खड़ा है, तुम हो माइनॉरिटी में, वो है मेजोरिटी में, तो तुमको कौन मानेगा। जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच करके आ जाएंगे। योग बल से, तो मेन बात क्या है, योग बल की। हमारे में क्या होना चाहिए, योग बल। जितना तुमसे जंक निकलती जाएगी उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाबा जानी जाननहार है, यहाँ पर आकर के सबको देखते हैं।
सबकी अवस्थाओं को जानते हैं, बाबा बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? जरूर जानेंगे ना। सब कुछ मालूम पड़ता है, इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं है। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। क्या अवस्था होनी चाहिए हमारी? कर्मातीत। आसुरी बातचीत, आसुरी चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं, औरों को पता चल जाता है। वो कहते हैं ना दुनिया में कि एक्सपोज हो गए, माना पता चल गया सबको। छिपा के नहीं रख सकते हैं आसुरी चलन। तुम्हें तो दैवी चलन बनानी है, वही तो मेन है धारणा, डिवाइन चलन हो। देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना, अब तुमको ऐसा बनना है। कहाँ वह असुर और कहाँ देवताएं? बाबा कहते हैं ऐसा बनना है माना देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक बनना है। परंतु माया किसी को भी छोड़ती नहीं है, छुई मुई बना देती है, एकदम क्या कर देती है? मार डालती है, माना एकदम ज्ञानी जीवन से ही खत्म कर देती है, ज्ञानी योगी जीवन से। 5 सीढ़ी है ना, देह अभिमान आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिरते आए हैं। विकार 5 है ना, तो गिरा और मरा, ऊपर से गिरेंगे तो क्या हालत हो जाएंगी? फिर तो जीवन बचेगा नहीं ना। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं। थोड़ा समय पहले ही एक बहुत ही अच्छे श्रीमंत घर के, संपन्न घर के परिवार के 2 बेटियां थी, एक बेटी ने सुसाइड कर लिया। ऐसा कुछ कारण भी नहीं था, 10th में पढ़ती थी और बाहर से आए और 10th फ्लोर में रहते थे, सीधा गैलरी में जा कर के वहां से जंप लगा दिया 10th फ्लोर से, सुसाइड कर दिया 14 साल की छोटी सी उम्र में। फिर उसके घर में सत्संग भी चला, सेंटर से यहाँ से बहने जाती थी। और जूम के ऊपर प्रोग्राम भी रखा। योग और उनको सुनाने के लिए बाबा का ज्ञान की शक्ति आ जाए। तो हमने भी सुनाया और शिवानी बहन ने भी सुनाया। 21 फ्लोर से कूदते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं ना, ऐसा न हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहे। इसीलिए हर एक को माइंड को हेल्दी बनाना बहुत आवश्यक है कि माइंड हमारा हेल्दी हो, उसकी असर हमारे तन के ऊपर पड़ती है। फर्स्ट एनवायरनमेंट है तन और मन। और आध्यात्मिक ज्ञान बाबा की मुरली बहुत मदद करती है। रोज बाबा बहुत श्रेष्ठ बातें हमें सुनाते हैं जीवन में धारण करने के लिए। और मेन बात है आत्मा को स्ट्रांग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। बाबा जो बातें सुनाते हैं आध्यात्मिक आत्मा के बारे में, वो सुनने से आत्मा मजबूत बनती जाती है और खुशी और उमंग उत्साह में रहते हैं। कभी भी मायूस और निराश नहीं होते हैं, डिप्रेस नहीं होते हैं। इसीलिए कभी भी सुसाइड का, आपघात का, जीवघात का विचार भी नहीं आता। और दूसरों को किसी को आता हो उनको भी मुक्त करते हैं उसमें से। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत 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 आवश्यक है। ये भोजन है हमारा, ये स्नान है हमारा, जिससे आत्मा फ्रेश होती है, मन फ्रेश होता है। और जिससे मन को, मन आत्मा को शक्ति मिलती है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। तो हॉस्पिटल में पड़े रहे ऐसा नहीं, दुख भोगते रहे। 5 मंजिल से गिरे और न मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे।
पूरा बैकबोन टूट जाता है, ब्रेन में नुकसान हो जाता है। कोई अपने को आग लगा देते हैं, अगर कोई उनको बचा लेते हैं तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है। जल जाए तो आत्मा तो शरीर से तो चली जाती है, भाग जाती है, आत्मा निकल जाती है। जीव घात करते हैं, शरीर को खत्म ही कर देते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा होता है नहीं। यही जन्म लेना है कलयुग में। जन्म तो यही लेना है ना। परंतु ये भी महापाप है, इस प्रकार से जीव घात करना, आपघात करना, और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। पापा कहते सुसाइड करने से और ही ज्यादा दुख होगा। वहां है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो अभी हम रिटर्न होते हैं, और फिर उनको ये भी लगता है कि हम नहीं करते थे तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन तब तक तो कर लिया होता है। दुखधाम से सुखधाम में जाते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो अभी हम रिटर्न होते हैं। अब बाबा जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं उनको याद करना है। मेन तो योग बल है, पहले भी बाबा ने सुनाया, इसलिए आज बाबा ने छुई मुई की भी बात किया कि ऐसा कमजोर आत्मा नहीं बनना है, स्ट्रोंग आत्मा बनना है। कमजोर बनेंगे तो छुई मुई का पौधा के जैसे बन जाएंगे, प्लांट के जैसे, एकदम जैसे वो संकोड़ जाता है ना। इन द्वारा बाबा समझ जाते हैं, चित्र भी है ना, ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना। तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हैं। बाबा भी संगम पर ही आते हैं, जबकि दुनिया को बदलना है। तो बाबा कहते हैं कि मैं आया हूं तुम बच्चों को दुख से छुड़ा करके सुख की पावन दुनिया में ले जाने के लिए। क्यों आए बाबा? हमें सुख की पावन दुनिया में ले जाने के लिए। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन। श्री बाबा की महिमा है। ये थोड़े ही समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमको इस छीछी दुनिया से घर ले चलो। बाबा तो महाकाल है, समय का परिचय देने वाले हैं। काल अर्थात समय। तो हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमको इस दुनिया से घर ले चलो। समय की पहचान देने वाले श्री बाबा है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। भूतकाल माना जो समय बीत चुका उसको कहते हैं। वर्तमान काल माना हमारे समक्ष जो है, और भविष्य काल माना जो भविष्य में होने वाला है। तो काल माना समय। तो बाबा तो काल का समय का परिचय देने वाले। महाकालेश्वर का शिवलिंग का टेम्पल भी है, जो मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगम जो बहुत नामी ग्रामी है उसमें से एक है, उज्जैन इंदौर में है। ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर दो मंदिर सामने नजदीक नजदीक है बहुत। नदी किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, एमपी उज्जैन में। उज्जैन्या महाकालम, ओमकारम महाकालेश्वरम कहा जाता ना। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्या महाकालम ओमकारम महाकालेश्वरम। फिर परल्या बैजनाथम च डाकिन्या भीमशंकर सेतुबंधे तु रामेश्वरम नागेश्वरम दारुकावने वाराण्यस्या तु विश्वेश्वरम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम। तो जो याद करते हैं उनका भक्ति मार्ग में कहते हैं
कि 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, ऐसे कहते हैं शिव। शिव को जो याद करते हैं, अभी हम जानते हैं ज्ञान में आने के बाद में कि हमारे सारे 63 जन्मों के विकर्म विनाश होते हैं अगर हम बहुत अच्छी तरह से योग बल जमा करते हैं। थोड़े तो बाबा कहते हैं ये थोड़े ही समझते कि हम महाकाल को बुलाते हैं, जरूर बाबा आएंगे, हम यहाँ से फिर शरीर छोड़कर जाएंगे, शांति शांति करते रहते हैं। शांति तो है ही परम धाम में, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक इतने ढेर मनुष्य है। सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म है, वह जब खत्म हो जाएंगे तब एक धर्म की स्थापना होगी, तब तो सुख शांति होना। तो हाहाकार के बाद ही जय जयकार होंगी। आगे चलकर देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है। परिवर्तन तो होना ही है, एक धर्म की स्थापना शिव बाबा आकर के करते हैं, राजयोग सिखाते हैं। बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है। 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर जाकर के गल गए, ऐसे दिखाते हैं। पांडव माना जिसकी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा से, हमारी है ना, तो गल गए माना सिंबॉलिक है कि अहंकार से गलना है, इसलिए लंबे दिखाए पांडवों को कि अहंकार मनुष्य में ईगो बहुत होता है, देह अभिमान बहुत है, उसमें उसको गलाना है, देह अभिमान को। फिर रिजल्ट क्या, प्रलय दिखा दी है, जलमयी भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमय तो एक साथ हो नहीं सकती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, भारत नहीं होगा जलमय। उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां पर बाबा आकर के तुम बच्चों के द्वारा सर्व की करते हैं सदगति। शिव बाबा की तो महिमा ही है, सर्व के सदगति दाता है शिव बाबा। दिलवाला मंदिर में कितना अच्छा यादगार है, दिल लेने वाले हैं ना बाबा, तो शिव बाबा की महिमा है दिलवाला और दिलाराम, दोनों रोज साथ में याद करो, दिल वाला और दिलाराम, दिल को आराम देने वाले और मेरी दिल लेने वाले। इधर उधर मनुष्य को बातें करते ना, वो बढ़ा चढ़ा के, वो कहते ना दुनिया में नमक मिर्ची डाल करके किसी और को सुना देते हैं, वो फिर और किसी को सुना देते हैं, तो बातें इतनी बढ़ जाती है। तो इसलिए इधर उधर सुनाने के बजाय किसको सुनाना है, शिव बाबा को, इसलिए वो दिल को आराम देंगे हमारे। दुनिया में जिसको सुनाएंगे वो बोलेंगे अच्छा ऐसा हुआ था, ओहो ये तो बहुत ही खराब हुआ, ऐसे करके और भी उसमें क्या हो जाता है, सामने वाला को शांति मिलने के बजाय और ही शांति नहीं मिलती। तो दिल वाला, दिल लेने वाले शिव बाबा हमारी दिल लेते हैं ना, कितना प्यार है बाबा को, इसलिए हमारी दिल लेते हैं। दिलवाला मंदिर में कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया है वह जानते ही नहीं है। फिर भी अच्छे समझू तो थे ना जो मंदिर बनाया, द्वापर में जरूर अच्छे समझदार है होंगे। कलयुग में होते हैं तमो प्रधान, द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगे। सब मंदिरों से यह उच्च मंदिर है जहां पर तुम बैठे हो, वैसे भी माउंट में है, पहाड़ी में है। अभी तुम देखते रहेंगे कि विनाश में होलसेल मौत होगा, महाभारी लड़ाई लगती है ना, आत्माएं सब रहती हैं, शरीर नहीं रहता है, बाकी एक खंड रहेगा, भारत खंड बहुत ही छोटा भारत होगा, बाकी तो सब पॉपुलेशन में तो छोटा ही होगा ना, बाकी सब नहीं रहेंगे, खलास हो जाएंगे, स्वर्ग कितना छोटा होगा। अभी ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, कोई तो समझाने में भी किसी को तो देरी लग जाती है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ पर कितने ढेर मनुष्य है और वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होंगे, यह सब नहीं होंगे। विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होंगी शुरू से, जरूर सतयुग से रिपीट करेंगे, पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे। ये ड्रामा का चक्र अनादि है, फिरता रहता है।
ये चक्र ऐसा है जो फिरता ही रहता है, इस तरफ कलयुग, उस तरफ है सतयुग। हम संगम पर है यह भी तुम समझते हो। बाबा आते हैं, बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना, तो बाबा समझ जाते हैं अभी तुम घर जाते हो। फिर ये लक्ष्मी नारायण बनना है, ये है मेन बात कि हमको बनना क्या है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण, तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। दैवी गुण भी हमें धारण करने चाहिए। यह भी बच्चों को समझाया जाता है। रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है? पतित से पावन, फिर पावन से तमोप्रधान कैसे बनते हैं, यह खेल का राज बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा नॉलेजफुल बीज रूप है ना। शिव बाबा की महिमा याद रखेंगे कि शिव बाबा क्या है, नॉलेजफुल, और शिव बाबा है बीज रूप। ये दोनों महिमा शिव बाबा की याद रखेंगे सभी। ज्ञान के सागर तो है ही, और चैतन्य है, तीनों महिमा है। वही आकर के समझाते हैं, बाबा ही कहेंगे सारे कल्प वृक्ष का राज समझा है। इनमें क्या क्या होता है कल्प वृक्ष में, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया है। आधा कल्प है दैवी स्वराज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों को बुद्धि में नॉलेज रहती है। बाबा आप समान बनाते हैं ना, टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। और बाबा हम बच्चों को बहुत महत्व की बात कही है कि आप समान बनाते हैं, और कैसे दैवी गुण धारण करेंगे तो बनेंगे। तो बाबा आप समान बनाते हैं ना, टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कहीं तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं, गुस्से हो जाते हैं, कोई एक्साइट हो जाते हैं, तो अच्छी बात नहीं है ना। टीचर होकर के ऐसे करे तो असर अच्छा नहीं होता है ना दूसरों पर। तो ये धारणा बहुत महत्व की है कि हमें किसी पर भी कभी भी बिगड़ना नहीं है, उनको प्यार से समझाना है। बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो गए ज्ञान से। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं। कोई तो देखो नंबर 1 शैतान, कोई फिर परिस्थान में जाने लायक। कई है जो न ज्ञान उठाते न अपनी चलन सुधारते हैं, सबको दुख ही देते रहते हैं। चलन तो पहले सुधारनी है ना स्वयं की। ज्ञान में आए तो फायदा तो ले ना, हमारा कल्याण तो करे ना, चलन सुधारेंगे तो कल्याण होगा। ये भी शास्त्रों में दिखाया है कि असुर आकर छिपकर बैठते थे, असुर बनकर कितनी तकलीफ देते हैं। ये तो सब होता रहता है। ऊंचते ऊंच बाबा को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। महिमा ऊंचते ऊंच, माया भी बड़ी जबरदस्त है। दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। आधा को जरूर माया खाएंगी, तब तो कहेंगे माया बड़ी दुस्तर है। आधा कल्प माया राज्य करती है। बाबा ने कहा दान देकर के फिर माया बुद्धि फिरा देती है, इतनी जबरदस्त है माया। दान देकर के भूल जाना है, नेकी करके दरिया में डालना है, तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना। माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती है। माया एकदम बुद्धि फिरा देती है, तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। बाबा ने विशेष बात कही है, ऐसा नहीं बुद्धि फिर जाए। आधे ही होंगे ज्ञान में तो क्या होगा, माया खा जाएंगी। अच्छा मीठे में 2 पेज की आज मुरली थी। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा आपका सभी बोलिए, बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। तो मानना ही है रोज। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला कभी भी क्या नहीं बनना है, सोचिए सभी। आज की मुरली की मेन बात, छुई मुई नहीं बनना है, माना दैवी गुण
धारण करना है क्या कि हम छुई मुई न बने, माना बैड फीलिंग में कभी हम आवे ही नहीं, हमेशा हमारी एवर ग्रीन मूड रहे, उसके लिए फील गुड करे, हमेशा ऑलवेज फील गुड। हमारे एटीट्यूड पर है, हमारे आउटलुक पर है, दृष्टिकोण हमारा क्या है, देखने का नजरिया हमारा क्या है, सब उसके ऊपर है। नेगेटिव रीति से आप सोचेंगे और देखेंगे, दृष्टि नेगेटिव रहेंगी तो खुद को ही दुख होता है, नुकसान होता है और खुशी गायब होती है और फीलिंग आती है, फिर डिप्रेशन आता है। बहुत फीलिंग आ गई, मूड खराब हो गया तो डिप्रेस हो जाते हैं। कभी कभी तो अंदर ही अंदर घुट के खाते हैं, किसी को बताते तक नहीं है, और किसको बताएं वो भी ऐसी व्यक्ति होनी चाहिए कि उसका बढ़ाए नहीं, नहीं तो और भी बढ़ जाता है। इसीलिए बाबा को ही सुना दीजिए, बाबा हमें, या मुरली पढ़ लीजिए, क्या अच्छा कोई गीत सुन लीजिए तो और ही चेंज आ जाएंगी हमारे में और रिफ्रेश होने लगेंगे। या वॉकिंग पर निकल जाइए। एक व्यक्ति का हुआ था ऐसा, बहुत बड़ी व्यक्ति थी और पिताजी के साथ उसका हो गया बेटे का, तो बेटा घर छोड़ करके निकल गया। जब बेटा घर छोड़ करके निकल गया, कुछ भी तो साथ में उसने लिया नहीं था, तो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो बाद में उसको विचार आया कि मैं ही गलत था। वॉकिंग करते समय विचार आया, शांति से उसने सब सोचा तो विचार आया कि मैं ही गलत था, तो फिर घर वापस आता है वो। तो मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार आज बाबा ने बहुत प्यार से दिया है, तो हमेशा याद प्यार में ही हम रहे, कभी अपने को छुई मुई नहीं बनाए। हम बाबा के मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे हैं। दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। दूसरा, बाबा का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है हमें, लेकिन जो दूसरों को सुनाते हैं वो स्वयं धारण करना है, पंडित नहीं बनना है। बाबा कहते हैं ना, कर्मातीत अवस्था, वो कहानी याद रखना है पंडित की। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। मैं शक्तिशाली सेवाधारी हूँ, यह हमारा स्वमान है। और अनुभव करना है रूहानियत का, उसके लिए मेहनत और महान बनना है। जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती है उन्हें रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। आत्मिक शक्ति का, रूह माना आत्मा, ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माएं अपने स्वरूप का और अपनी रूहानियत का अनुभव करें। स्वरूप और रूहानियत दोनों का अनुभव करना है। ऐसी शक्तिशाली सेवा करने के लिए सेवाधारी बच्चों को व्यर्थ संकल्प, ऐसी शक्तिशाली सेवा करने के लिए सेवाधारी बच्चों को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल और व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े, कि हम रूहानियत में रहेंगे और हलचल में नहीं आएंगे। फीलिंग फ्लू की बीमारी वो हलचल है। बाबा कहते एक रस अवस्था वो नहीं है, हमको लानी है। तो व्यर्थ करना ही नहीं है ना विचार, वाणी और कर्म। तो हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। इसी व्रत से ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। शिव बाबा कौन है? ज्ञान सूर्य। तो याद रखेंगे महिमा, आज शिव बाबा ज्ञान सूर्य है, वरदान से याद रखेंगे। ये आज का होमवर्क रहेगा कि शिव बाबा ज्ञान सूर्य है और शक्तिशाली सेवाधारी हम स्वयं हैं। और मुझे छुई मुई का दूसरा होमवर्क, कभी भी छुई मुई का पौधा नहीं बनना है, माना फीलिंग बैड की फीलिंग में आना ही नहीं है, बैड फीलिंग में। स्लोगन है बाबा और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। विमान में उड़ना अच्छा लगता है ना, जल्दी से पहुंच जाते हैं ना, फास्ट स्पीड होती है और कोई प्रदूषण भी नहीं लगता नीचे का। तो उड़ता योगी है हम, दुआओं के विमान में उड़े हमेशा। सबको कोऑपरेट करेंगे अच्छे काम में, अच्छा कर्म हम श्रेष्ठ करेंगे तो ऑटोमेटिक दुआएं मिलेंगी, तो दुआओं के विमान में उड़ेंगे। और दुआओं के विमान में उड़ेंगे तो उड़ता योगी। योगी तो हम है ही, बाबा को याद करने वाले तो है ही। तो आज सभी को गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की 72वां है, 72वां कहते हैं ना, 72,
तो हार्दिक आप सभी को शुभकामनाएं हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को। भारत सोने की चिड़िया बन जाए, भारत देश गोल्डन एज आ जाए, सतयुग बन जाए और हरियाली आ जाए बहुत ही, और खुशहाली बहुत आ जाए। तो आप सभी बहुत ही खुश रहे, सारा विश्व बहुत ही उस समय भारत है तो खुश रहे। तो इसी के ही इंतजार में सभी हैं। तो आज क्या रिजोल्यूशन करेंगे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे पर? वी रिजॉल्व टू मेक, नई उम्मीदें जगाना है हमें अपने मन के अंदर। क्या रिजोल्यूशन करेंगे? दृढ़ संकल्प करेंगे कि हमें क्या करना है, नई उम्मीदें जगानी है सारी के भारत सोने की चिड़िया बन जाए। तो नई उम्मीदें जगानी है, अंधकार को दूर करना है, ज्ञान सूर्य उगाना है, कांटों से फूल बनना है, पुष्प बनना है, खिला हुआ पुष्प गुलाब का। और हम सभी की, भारत को सोने की चिड़िया, गोल्डन एज, एकता से, यूनिटी से हमें फिर से बनाना है और नया भारत बन जाए, नया विश्व बन जाए। यही है हम सभी की शुभ भावना और शुभकामना। तो हैप्पी रिपब्लिक डे। और सतयुग तो कितना सुंदर है वैसे भी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। बराबर, भारत सारे जहां से अच्छे थे अच्छा, क्योंकि गोल्डन एज भारत में, शिव बाबा की पधरामणि भारत में, आध्यात्मिक ज्ञान, लाइट हाउस, माइट हाउस सारे विश्व को देने के लिए, लाइट और माइट देने के लिए कहाँ पर है? भारत देश में। देवी देवताएं कहाँ पर है? भारत देश में। ऋषि मुनि कहाँ पर हो गए? भारत देश में। तो भारत देश की तो बहुत 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 महिमा है। 26 जनवरी आज का है। स्वमान में उड़ती कला में उड़ने वाली आत्मा हूँ, अभ्यास एवं चिंतन अब डबल लाइट बनकर दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा। बाबा ने कहा ना, दुआओं के विमान में बैठो, तो अभी है दिव्य बुद्धि, डिवाइन बुद्धि के विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो जाओ और विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की क्या करो? लहर फैला दो। अभी योग करेंगे, उसके बाद में गीत सुनेंगे भारत देश का बहुत सुंदर। मनसा द्वारा आत्माओं का आह्वान। महावाक्य। अभी तक मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं का आह्वान करके, आत्माओं को इनवाइट करके परिवर्तन करने की यह सूक्ष्म सेवा बहुत कम करते हैं। रूह रूह को आह्वान करके रूहानी सेवा करे। यह रूहानी लीला अनुभव करो। स्वमान है मैं साइलेंस की शक्ति अर्थात मनसा पावरफुल स्थिति द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करके एक बाबा की ओर लगाने वाली सिद्धि स्वरूप अंतर्मुखी आत्मा हूं। गीत है, ए आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। योग अभ्यास ड्रिल है, जिन आत्माओं की हम सेवा करना चाहते हैं उनको बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर के एक औरा आभा मंडल में ले ले। यह स्थान, वह पूरा एरिया, वे सारे घर जिनमें वे आत्माएं रह रही है, उस पूरे एरिया को एक औरे में लेकर के, आभा मंडल में लेकर के उन सभी आत्माओं को परमात्मा से प्राप्त शक्तियों का दान दे। सभी को औरा में लेना है।
जिसकी हम सेवा करना चाहते हैं वो बैठ जाए, बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर बैठ जाए एक ऊंची पहाड़ी पर। बाप दादा से निकली आसमानी रंग की ज्ञान स्वरूप किरणें, रंग बिरंगी सर्व शक्तियों से संपन्न किरणें बाप दादा से निकल करके मुझ पर पड़ रही है। बाप दादा से मुझ पर शांति और पवित्रता की शक्तिशाली किरणों की वर्षा हो रही है। शांति और शक्ति की किरणें हम प्राप्त कर रहे हैं और वो आत्माएं प्राप्त कर रही हैं जिनकी हमें सेवा करनी है, और ये किरणें मुझसे होती हुई समस्त ऑरा के अंदर फैल रही है। इन किरणों का प्रभाव प्रभामंडल के अंदर समाये हुए सभी स्थानों पर व आत्माओं पर पड़ रहा है। सभी आत्माएं इन शांति और पवित्रता की किरणों में नहा करके गहन शांति की अनुभूति कर रही है। ऐसा शांत वातावरण इस कलह युग में आत्माओं को कभी अनुभव नहीं हुआ था। वे उत्साहित होकर के इस शांति के स्रोत को तलाश रहे हैं। वे ढूंढ रहे हैं कि ऐसा सुखद और शक्तिशाली वायुमंडल जिसका अनुभव कर वे अति शांत और उनके विचार पवित्र बन रहे हैं। हृदय में प्रभु प्रेम की तरंगे उठ रही है। ये प्रेम का झरना कहाँ से बह रहा है? सर्वात्माएं अपने घरों से निकल कर के एक खुले मैदान में एकत्रित हो रही है और अत्यंत जिज्ञासा से ऊपर आकाश की ओर निहार रही है, आकाश की ओर देख रही है। ऊंचे शिखर से आता है ये दिव्य शक्तियों का झरना। आत्माओं में शांति, प्रेम, करुणा और पवित्रता की लहरें पैदा कर रहा है। शांति, करुणा, प्रेम की लहरें हम प्राप्त कर रहे हैं, वो आत्माएं भी प्राप्त कर रही है। वे भाव विभोर होकर इस शिखर की ओर देख रही है जहां बाप दादा और मैं नन्हा सा फरिश्ता हम बैठे हैं। धीरे धीरे आत्माओं को इन रंग बिरंगी किरणों के स्रोत, मूल सोर्स अर्थात बाप दादा का साक्षात्कार होने लगा है। सभी आत्माएं अपने अपने इष्ट देव देवियों के रूप में बाप दादा का और मेरा साक्षात्कार कर रही है। उनमें अपार श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो रहा है। वे बारंबार अपने अविनाशी परमपिता परमात्मा को नमन कर रही है। उनके नयन अगाध प्रेम और श्रद्धा से भर करके छलक रहे हैं। वे कलयुगी गुरुओं, पंडितों और महात्माओं को भूल करके एक शिव परमात्मा की याद में स्थित हो रही है। उन्हें सहज ही यह अनुभव हो रहा है कि अब तक परमात्मा को खोजने के जो भी रास्ते वे अपना करके चल रहे थे, वे सभी रास्ते गलत थे और वे व्यर्थ ही इन रास्तों पर चल करके अपना समय गंवा रहे थे। आत्माएं अपनी भूल का पश्चाताप कर रही है। उन्हें यकीन हो रहा है कि सदाकाल का सुख शांति का वर्षा अथवा मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता सिर्फ और सिर्फ परमात्मा द्वारा दिए जा रहे सत्य ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। यही सत्य ज्ञान है। वे परमात्मा ज्ञान देती ब्रह्मा कुमारियों को तलाश रही हैं। उनकी नजरें उत्सुकता से परमात्मा परिचय कराती हैं।
इन चैतन्य देवियों को तलाश रही है, उनमें इन चैतन्य देवियों के प्रति अपार श्रद्धा जागृत हो रही है। वे अपने लौकिक घर परिवार कारोबार को छोड़कर ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र की तलाश में जा रही है। ओम शांति। सतयुग की दृष्टि थमी होगी।